जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह नरसिंह जी की हुंडी भरी ठाकुर जी ने कैसे सब संतों को दर्शन दिए। अब नरसिंह जी व्याकुल हैं, प्रेम विह्वल है कि ठाकुर जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए, बाकी सबको दर्शन देते जा रहे हैं। अब पत्नी को भी दिए, पुत्री पुत्र इन संतों को भी दिए, पूरे नगर गांव सबने दर्शन कर लिए हैं ठाकुर जी के। बेशक पहचाने या ना पहचाने, लेकिन ठाकुर जी ने तो दर्शन दिए ना। एक मैं ही रह गया हूँ जिन्हें ठाकुर जी दर्शन नहीं देते। अब बहुत ही प्रेम विरह उनका बढ़ता जा रहा है, बहुत व्याकुल हैं। लेकिन क्या करें, ठाकुर जी पे जोर तो किसी का ना चले। तो अब ऐसे ही खूब प्रेम से सत्संग प्रदान करते हैं सबको, खूब उनके घर सत्संग होता है। वो 14 संत जो सूरदास से अर्थात नेत्रहीन थे, वे तो उनके साथ रहते ही थे। अब ये जो 6 संत गए थे द्वारिकाधीश, ये भी इन्हीं के साथ रहने लगे। इनकी पत्नी, 2 पुत्री और पुत्र, ये सब मिलके खूब सत्संग करते थे, अखंड नाम कीर्तन होता था। और साथ साथ आस पड़ोस के भी जो वैष्णव जन थे, जो भक्त जन थे, वे भी आते थे कथा कीर्तन श्रवण करने। इनका कीर्तन, इनकी कथा अधिकतर ठाकुर जी से प्रार्थना करने हेतु या नैतिकता की बात करने हेतु, क्या करना चाहिए, दुष्ट लोगों से दूर रहना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, इन सब पे ही आधारित होता था। खूब प्रेम से ठाकुर जी का कीर्तन करते थे। तो अब एक दिन की बात, खूब आनंद से ठाकुर जी का कीर्तन चल रहा था और एक जगह गुजरात में ही बड़नगर नाम का एक शहर था, जिस शहर में एक बहुत ही धनी मानी ब्राह्मण थे जिनका नाम था मदन मेहता। वे एक राजा के दीवान थे। करीब उनके 10 लाख तो संपत्ति थी उनके पास उस जमाने में भी। और उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था सुरसेना। विवाह के योग्य थी, लेकिन अब ये इतने अमीर, इतने प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे कि इनके अनुरूप कोई वर नहीं मिल पा रहा था कन्या के लिए, जिसको ये समझ पाए कि ये हमारे कन्या के योग्य है और विवाह करवा दिया जाए। क्या करें, विवाह के योग्य हो गई लेकिन कोई वर ही ना मिले अनुरूप। इतने इन पे प्रतिष्ठा थी, उसको मैच करने के लिए कोई था ही नहीं आसपास। तब बड़े बूढ़ों ने कहा कि आप जूनागढ़ जाइए। जूनागढ़ तो ब्राह्मणों की ही नगरी है, 700 घर है ब्राह्मणों के वहां पे। वहां खोज कीजिए, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा आपको। तो अब मदन राय मेहता जी ने सोचा कि बात तो सही है, 700 में से कोई तो घर होगा ना जो हमारे अनुरूप होगा, हमारी पुत्री के अनुरूप योग्य वर मिल जाएगा। तो बुलाया अपने कुल पुरोहित जी को। पहले जमाने में तो कुल पुरोहित जी ही जाया करते थे, योग्यता देखा करते थे वर की और रिश्ता पक्का कराया करते थे। विवाह आदि सब संबंध वे ही तय कर दिया करते थे। तो ऐसे ही किया गया, पुरोहित जी को भेज दिया गया जूनागढ़ कि वहां जाएं और वहां पे मदन राय जी का बचपन का सहपाठी रहता था, जो वहां के सरपंच थे, जिनका नाम था सारंगधर जी। तो कहा मैं पत्र लिख देता हूँ सारंगधर जी को, वे आपको सब लड़के दिखा देंगे, वर से भेंट करवा देंगे, फिर आप उन्हें जांचिए परखिए और हमारी पुत्री के जो सुयोग्य हो उनको नारियल देकर तो रिश्ता पक्का कर दीजिए, विवाह आदि निश्चित कराइएगा। अब तो पुरोहित जी चल दिए, एक ब्राह्मण को साथ लिया और जूनागढ़ की ओर गए। जाते जाते अब पहुंचे सारंगधर जी के गांव। मुखिया से उनसे भेंट की और उन्हें सब बात बताई, पत्र दिया। अब तो सारंग जी बड़े प्रसन्न, कह रहे वाह, इतने ऊंचे परिवार में रिश्ता होने जा रहा है, तो क्यों ना पहले अपने ही पुत्र से भेंट करा दी जाए। उनके भी एक पुत्र था विवाह योग्य, उनसे भेंट कराई। लेकिन ब्राह्मण को, पुरोहित जी को तो वो पसंद नहीं आया, उन्हें बहुत व्यसनी लगा, वो आचार विचार शुद्ध नहीं लगे, तो मना कर दिया। ऐसे करते करते तो पूरे नगर में घुमाया ब्राह्मण को, कहीं उन्हें कुछ पसंद ना आए, कभी कुछ पसंद ना आए। सब बहुत आभूषणों से सजे धजे आए, बहुत शिष्ट व्यवहार भी करते, लेकिन बालकों के साथ वार्तालाप करते करते तो पुरोहित जी सबको फेल कर देते। इन्हें कोई भी वर बढ़िया नहीं लगा, सबको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सारंगधर जी भी मनी मन तो बहुत ही खींच गए कि इतने परिवार, इतने लड़के दिखा चुके, इन्हें कोई पसंद ही ना आए, क्या किया जाए अब। और उन्होंने कहा ठीक है,
अब तो इन्हें मजा चखाना पड़ेगा। अब इन्हें ऐसी जगह भेजा जाए जहाँ पे यदि सगाई कर आई ये लड़की की तो इनकी तो खूब फजीयत होगी, फिर आनंद आएगा, बहुत पछताना पड़ेगा फिर तो इन्हें। तो अब और सारंगधर जी ने कहा ठीक है पुरोहित जी, आप इसी रास्ते पे चलते जाएं, सामने एक मंदिर आएगा जहाँ पे नरसिंह भगत जी रहते हैं। बहुत ही बढ़िया लोग हैं वो, इतने अच्छे शिष्ट हैं। उनका एक पुत्र भी है सांवल दास, वो तो बहुत ही बढ़िया है, वो तो बिल्कुल सुयोग्य होगा, जैसा आपको चाहिए वैसा ही है वो तो। लेकिन अब उन्होंने सोचा सारंगधर जी ने कि वो तो इन्हें पसंद आएगा नहीं, ये तो बिल्कुल गरीब लोग हैं, तो कहाँ पसंद आएगा, बहुत फजीयत होगी इनकी। और रिश्ता कर भी आए तो भी फजीयत, ना करके आए तो भी फजीयत कि 700 ब्राह्मणों के गांव में एक लड़का पसंद नहीं आया इन्हें, तो बहुत परिहास होगा इनका, बड़ा मजा आएगा। और नरसिंह जी का भी अपमान होगा जब उनका लड़का रिजेक्ट होगा, जैसे हमारा अपमान हो रहा है, तो हर तरफ से हमें तो बहुत आनंद आएगा। यही सब विचार करके सारंगधर जी ने पुरोहित जी को भेज दिया नरसिंह जी के घर। पूरा बता दिया कि जहाँ से राधा कृष्ण की ध्वनि हो, कथा कीर्तन की आवाज आए, वैष्णव चिन्ह दिखाई दिए, घर पे तुलसी जी का बिरवा हो, वही है नरसिंह जी का घर, पहुंच जाइए आप। तो अब तो ये पुरोहित जी पहुंचे, जाके देखा तो बहुत आनंद, वहां तो बढ़िया संकीर्तन हो रहा था। पुरोहित जी भी प्रसन्न थे कि अब सारंगधर जी नहीं आए साथ, वो भी ऊब चुके थे उनसे, तो अकेले गए घर पे, तो बहुत प्रसन्न। वहां तो खूब प्रसन्नता से भजन कीर्तन चल रहा था, सत्संग हो रहा था, बहुत सात्विक वातावरण था, शांत वातावरण था, भगवान जी का दर्शन हो रहा था, खूब आनंद था। तो अब संकीर्तन जब समाप्त हुआ तब नरसिंह जी ने देखा कि अरे कोई अतिथि भगवान आए हैं। खूब प्रेम से उनका स्वागत किया, सत्कार किया, चरणामृत प्रसाद दिया गया और प्रश्न किया कि आप कहाँ से पधारे हैं। तब तो पुरोहित जी ने कहा कि मैं बड़नगर का निवासी हूँ, मदन राय मेहता जी का पुरोहित। उनकी कन्या के लिए एक बहुत सुयोग्य वर खोज रहा हूँ। मुझे पता चला कि आपके पुत्र भी बहुत सुयोग्य है, तो कृपा कर उनसे भेंट करवाएं। तब तो सांवलदास जी सामने आए और सांवलदास जी को तो देखते ही उनके मुखमंडल पे तो इतनी सुकांति दिखाई दी उन्हें, इतना कांति युक्त चेहरा था उनका, मुख था कि वे देखते ही प्रसन्न हो गए। बहुत तेजस्वी अलौकिक थे वे, क्योंकि भक्त के पुत्र थे और स्वयं भी बहुत ऊंचे भक्त थे, तो खूब आनंद। अब तो पुराने जमाने में तो शास्त्र विद्या, मुखमंडल की रेखाएं, हाथों की रेखाओं से सब पता लग जाता था, तो उन्हीं सब के अनुसार सांवलदास जी के सब शुभ लक्षणों को उन्होंने देख लिया और समझ गए यही सर्वथा योग्य है। तो उन्होंने नरसिंह जी से कहा कि हमें आपका पुत्र बहुत पसंद है, हम संबंध को तैयार हैं, तो कृपा कर आप भी स्वीकृति दें और मदन राय जी की पुत्री से अपने पुत्र का विवाह करवाएं। तो नरसिंह जी ने कहा कि मदन राय जी बहुत बड़े आदमी हैं, उनके धन मानने की तुलना मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपको ज्ञात है ना, यस्यास्ति वित्तम स नरा कुलीन स पंडित स श्रुतिमान गुणज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वगुणा कांचनम आश्रयन्ति। अर्थात जिसके पास धन है वही कुलीन है, वही पंडित है, वही वेदविद है, वही गुणवान है, वही वक्ता है और वही दर्शनीय है। सभी गुण एक धन के ही आश्रित है। इस नीति के अनुसार ना तो मैं कुलीन हूँ, ना गुणवान, ना पंडित, मैं तो केवल भगवान नाम के ही सहारे रहता हूँ। तो पुरोहित जी ने कहा तुम तो सब लायक हो, जिसमें सत्य है, जिसमें भक्ति है, दैन्य है, वो सब प्रकार से योग्य होता है। उन्होंने कहा कि मैं जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ वहाँ मुझे मिथ्या, धम, अभिमान यही सब देखने को मिला, सब अयोग्य मिले, केवल एक आप ही है जो मुझे सुयोग्य दिखे हैं, क्योंकि आप सच्चे हरि नाम जापक है, सच्चे धनी तो आप ही हैं। क्योंकि जैसे कबीरा जी भी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए राम नाम धनी होए। तो ऐसे कहते हैं जिसपे राम नाम का धन है, सच्चा धनी तो वही है ना, क्योंकि लक्ष्मी जी तो चंचला है, आज है कल नहीं, लेकिन राम नाम का धन कभी कम नहीं होगा। तो अब ठाकुर जी की इच्छा तो यही है कि हमें तो अपनी पुत्री का विवाह
अर्थात मदन राय जी की पुत्री का विवाह आप ही के पुत्र से करना है, तो जरा सा भी हर्ष विषाद कुछ ना रखिए मन में और बस इनका विवाह के लिए स्वीकृति दे दीजिए। तो अब तो उनकी माँ बहुत प्रसन्न सांवल दासी की, क्योंकि वे सदा सोचती थी कि हम इतने निर्धन हैं, क्या कोई अपनी पुत्री देगा हमें। लेकिन अब तो रिश्ता हो गया ठाकुर जी की इच्छा से। पुरोहित जी ने नहीं सुनी उनकी बात और वहीं पे संबंध तय कर दिया, वहीं पे तिलक कर दिया उनके। अब ये बात तो जब सारंगधर जी को पता चली, पूरे जूनागढ़ में ये समाचार बिजली की तरह फैल गया। द्वेषी लोगों को तो बहुत जलन हुई कि हमारे यहाँ के पुत्र में क्या कमी थी और इस भिखमंगे से विवाह करने जा रहे हैं, इतने अमीर के। सबको बहुत गुस्सा आया, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। सारंगधर जी ने पंचायत की कि क्या करे और मदन मेहता को पत्र लिख दिया। उन्होंने सोचा पुरोहित जी पहुंचे, ज्यादा तारीफ करे उससे पहले तो इनकी बुराई कर दे, जिससे कि वो पुरोहित जी से ही गुस्सा हो जाए। तो उन्होंने तो पुरोहित जी से पहुंचने से पहले पत्र पहुंचा दिया और लिखा उसमें कि पुरोहित जी ने आपके बेटी का विवाह तो यहाँ पे एक भिखमंगे से कर दिया है, तालकूटा से। वे लोग नरसिंह जी को तालकूटा कहते थे, क्योंकि ताल बजा बजा कर ठाकुर जी को रिझाते थे वे, तो उनका नाम ही तालकूटा रख दिया था, भिखमंगा कहते थे उन्हें। तो उन्होंने यही कहा कि पुरोहित जी ने तो सब बेड़ा गर्क कर दिया, भिखमंगे तालकूटे से आपकी बेटी की सगाई तय कर दी है। इससे तो आपकी प्रतिष्ठा में तो हानि होगी ही। देख लेना, कुछ नहीं लेकर आएंगे बारात में वे, सब जगह आपकी हंसी होगी। अब तो जैसे ही पत्र पहुंचा तो ये पत्र पढ़कर तो वहां हाहाकार मच गया। अब क्या करे, तो पुत्री का विवाह इतने गरीब घर में कर दिया, कैसे निर्वाह होगा। पुरोहित जी ने बिल्कुल भी सोच विचार नहीं किया। ये सब सुन के तो उन्हें बहुत क्रोध। जैसे ही पुरोहित जी आए, उन्होंने तो कोई बात नहीं सुनी पुरोहित जी की, क्या परिवार है, कैसा है, क्योंकि पत्र पढ़ चुके थे। उन्होंने तो सीधा ही कहा कि आपने ये क्या कर दिया है, विचार करके संबंध नहीं किया है। वे क्या बारात लेकर आएंगे हमारी प्रतिष्ठा के अनुरूप, ना उन पे वस्त्र होगा, ना आभूषण, ना बाजा गाजा, कुछ नहीं ला पाएंगे वे। हमारी प्रतिष्ठा की हानि होगी, लड़की भी दुख पाएगी उन भिखमंगों के घर। तो आप अभी जाइए और सगाई वापस कर लाइए। ये सुन के पुरोहित जी हैरान, ये क्या बात कह रहे हैं, आपने ही तो कहकर भेजा था जो तुम्हें सुयोग्य लगे वहां सगाई कराना, हमें यही सुयोग्य लगा, अब सगाई वापस नहीं हो सकती। लेकिन मदन राय जी तो माने ना कि सगाई तो आपको वापस करनी पड़ेगी। हम ऐसे जगह अपनी पुत्री को, इकलौती पुत्री है हमारी, ऐसे कैसे वहां भेज दे। तब तो पुरोहित जी ने अपने जजमान से कहा कि ठीक है, आप चाहते हैं ना मैं सगाई वापस कराऊं, तो पहले जिस अंगूठे से तिलक किया उस अंगूठे, दाहिने हाथ के अंगूठे को आप काट कर फेंक दीजिए। उसके पश्चात ही कहिएगा कि तिलक को लौटा लाओ। लेकिन अब ये कैसे संभव है, तो पुरोहित ना, ऐसे कैसे अंगूठा काट दे। पुरोहित जी भी गुस्से में कि और कोई तरीका नहीं है, कैसे मैं उनके माता पिता से जाके कह दूं कि मैंने सोच विचार कर तिलक किया आपके पुत्र का, लेकिन अब वापस कर दो। हम नहीं कर सकते ऐसे, पहले हमारा अंगूठा काटो। अब तो लड़की की माता आई, उन्होंने समझाया मदन राय जी को कि पुरोहित जी के कहने से हम सदा चले हैं, सदा हमारा भला ही तो हुआ है, कभी हानि नहीं हुई हमें। उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ ब्याह कर आई तब यहाँ भी तो धन नहीं था, सब हुआ ना ठाकुर जी की कृपा से, पुरोहित जी की कृपा से। कितने अनुष्ठान करवाए इन्होंने, सब किया। तो यदि इन्होंने कोई निर्णय लिया है तो उसमें भी हमारा हित ही होगा। आप चिंता ना करें, जैसा लड़की के भाग्य में होगा वही होगा। तब मदन राय जी को भी लगा कि सही में पुरोहित जी की बात से कभी हानि तो नहीं हुई और भाग्य को हम नहीं बदल सकते, क्या करें। यदि लड़की के भाग्य में दुख होगा तो आया हुआ पैसा भी चला जाएगा, और यदि सुख होगा तो उन भिखमंगों के घर भी पैसा आ जाएगा। ठीक है, इकलौती पुत्री है ना, हम उन्हें भरपेट बहुत सारा दहेज दे देंगे, जिससे कि उसको कभी कोई कमी ना रहे।
तो अब विवाह का लगन निकाला गया। कौन सी तारीख को विवाह होना है? माघ शुक्ल पंचमी को तय हुआ कि विवाह किया जाएगा इनका। तो अब पुरोहित जी चले लगन पत्रिका देने, लेकिन वहां जाने से पहले सबने योजना बनाई कि पंच लोगों ने कहा हम एक पत्र भेज देते हैं इनके साथ, जिसमें लिख देंगे समधि की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर ही आप चतुरंगी बारात लेकर आए, जिसमें हाथी घोड़े रथ पैदल सभी हो, गाजे बाजे हो, वस्त्र आभूषण लेके आए और सब इंतजाम हो पाए तो ही आना बारात लेकर। आशा है ये सब प्रबंध कर पावेंगे। तब पंचों ने तो सोचा इतना पढ़कर यदि प्रबंध नहीं कर पाएंगे तो स्वयं ही रिश्ता तोड़ देंगे, पुरोहित जी का भी नाम नहीं आएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब जाते जाते पुरोहित जी को पत्र दे दिया कि लगन के साथ ये पत्र भी देना जरूरी है उन्हें। पुरोहित जी को पता नहीं उसमें क्या लिखा है, लेकिन दे दिया जाकर। पुरोहित जी गए उनके घर पे, उनकी खूब स्वागत किया और उन्होंने जाकर सविधि लगन पत्रिका और वो पत्र नरसिंह जी को दे दिया। ऊपर लिखा था जय श्री कृष्णा। अब तो कृष्ण जी का नाम देखते ही नरसिंह जी ने कहा अच्छा ये पत्र मेरे लिए थोड़ी आया है, ये तो ठाकुर जी का पत्र है, उनका नाम लिखा है तो मैं क्या करूँगा पढ़ के। तो लगन पत्रिका और पत्र रख दिया मंदिर में ठाकुर जी के आगे कि आप संभालें, आपका कार्य है, मेरा कार्य नहीं है। लगन पत्रिका तो फिर माणिक गौरी जी ने देखी, बताया उन्हें कि क्या तारीख है, आने वाली है तारीख और कुछ इंतजाम कीजिए। लेकिन नरसिंह जी को कोई चिंता नहीं, अपने भजन पूजन में बिजी। धीरे धीरे माघ शुक्ल द्वितीया आ गई, पंचमी को विवाह। 2 दिन बचे हैं विवाह में, क्या किया जाए, कैसे तैयारी हो। माणिक गौरी जी बहुत चिंता में कि कभी पुत्र का विवाह तो किया नहीं, कैसे व्यवस्था होगी, सब क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। नरसिंह जी से कहा कि भगत जी कुछ तो कीजिए। उन्होंने कहा जिसका बेटा हो वो अपने आप करेगा, ठाकुर जी संभाले, उनके सामने पत्र है, हमें तो भजन पूजन करने दो। तो अब नरसिंह जी ने तो छोड़ दिया ठाकुर जी के हाथ में। तो ठाकुर जी अब क्या करते हैं, कैसे नरसिंह जी के पुत्र का विवाह करवाते हैं, करवाते भी हैं कि छोड़ देते हैं उन्हें, क्या होता है आगे, ये सब हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।